बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच आज 53वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। भारत में होने वाले सालाना विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बांग्लादेश मुक्ति योद्धाओं का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंच चुका है। 1971 में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी आर्मी ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया था और नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हर साल मनाए जाने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश से मुक्ति योद्धाओं और सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल कोलकाता पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधि मंडल में 9 सदस्य हैं। बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अनीनुर रहमान कर रहे हैं। आज फोर्ट विलियम में विजय स्मारक पर सबसे पहले 1971 युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विजय दिवस समारोह में 1971 के युद्ध में शामिल भारतीय सेना के दिग्गज भी शामिल होंगे। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा वापस लेने की मांग की है। तो आप उनको हटाओ, जिसके कारण हमारे प्रति गुस्सा है बांग्लादेश के मुसलमानों में। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से बनाए गए एक जांच आयोग ने कहा है कि देश में लोगों को गायब किए जाने की घटनाओं में पूर्व पीएम शेख हसीना और टॉप आर्मी और पुलिस अधिकारियों का हाथ था। यूपी के मेरठ में शादी समारोह में जान हथेली पर रखकर आतिशबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक युवक स्काई शॉट का डिब्बा सिर पर रखकर आतिशबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर पर स्काई शॉट का डिब्बा है। एक के बाद एक रॉकेट फायर हो रहे हैं। स्काई शॉट्स के डिब्बे को हाथ में पकड़े हुए युवक को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। यहाँ छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती थी। बावजूद इसके जान हथेली पर रखकर धाएं धाएं आतिशबाजी हो रही है। डराने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना मेरठ के मेडिकल थाना इलाके की है। आतिशबाजी का ये वीडियो एक बारात का है। बारात जैसे ही मंडप के गेट पर पहुंची, एक युवक स्काई शॉट का डब्बा जला देता है। पटाखे छूटने लगते हैं। युवक स्काई शॉट्स के डिब्बे को हाथ में पकड़कर सर के ऊपर उठा लेता है। सामने बारातियों की भीड़ है, लेकिन इस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर पर स्काई शॉट्स के डिब्बे को तब तक उठाए रहता है जब तक पटाखे खत्म नहीं हो जाते। मेरठ में पहले भी आतिशबाजी के दौरान कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके आतिशबाजी रोकने के लिए प्रशासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए। अब एयरपोर्ट के अंदर खाने पीने की चीजों के लिए आपको हाई-फाई दाम नहीं देने होंगे। देश के हवाई अड्डों पर एक खास व्यवस्था शुरू होने जा रही है और इसके जरिए आपको एयरपोर्ट के अंदर किफायती दाम में खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। मिडिल क्लास आदमी पहले तो प्लेन की महंगी टिकट खरीदे, फिर एयरपोर्ट के अंदर 20 का पानी 300 रुपए में लेकर पिए। ये सब उसे करना पड़ता है क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर भूख या प्यास लगी तो महंगी चीजें लेने के अलावा कभी कभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब सरकार वो ऑप्शन देने जा रही है। इसका नाम है उड़ान यात्री कैफे। इस कैफे में चाय, कॉफी, पानी के रेट 10 गुना ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ हर सामान किफायती रेट पर मिलेगा। सरकार की तरफ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियंत्रण वाले सभी एयरपोर्ट्स पर इसकी शुरुआत होगी। पहला श्री गणेश कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। कोलकाता एयरपोर्ट के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शताब्दी समारोह का लोगो लॉन्च करते हुए केंद्रीय विमान मंत्री राम मोहन नायडू ने इस कैफे के बारे में देश को बताया। बीते कुछ सालों से भारत सरकार लगातार हवाई सफर को किफायती बनाने में लगी है। और अब बात मौसम की। देखिए, पूरे देश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कई जगह पर पारा 0 से भी नीचे जा चुका है। कश्मीर की वादियों में तापमान -4 डिग्री पहुंच चुका है। लोग ठंड से बचने के लिए पूरे पाबंद के साथ घरों से निकल रहे हैं। ठंड की वजह से सड़कों पर आवाजाही कम भले हुई हो, लेकिन श्रीनगर घूमने आए सैलानियों के हौसले बुलंद हैं। ठंड का वो मजा ले रहे हैं। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीनगर में भी जल्द बर्फबारी हो। ठंड है, अभी -4 का टेम्परेचर चल रहा है और मैं प्रे करता हूँ कि जल्दी जल्दी बर्फ गिरे और ताकि और मैं ज़्यादा एंजॉय कर सकूँ। भले ही श्रीनगर में अभी बर्फबारी शुरू न हुई हो, लेकिन श्रीनगर से आगे गुलमर्ग, बारामूला, सोनमर्ग जैसे इलाके बर्फ से पूरी तरह ढक चुके हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली की इन तस्वीरों को देखिए। देश दुनिया में दिल्ली की पहचान इंडिया गेट कोहरे की चादर में लिपट गया है। पर सही लग रहा है, घूमने का आनंद ही कुछ और है ठंड में थोड़ा।
दिल्ली की ठंड किसी को भा रही है तो किसी के लिए कड़ाके की ठंड के खत्म होने के इंतजार में शेल्टर होम्स के अलावा कोई और चारा नहीं है।